श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद चेयर के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब, उपस्थित डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय कमिश्नर साहब जिनकी वाणी का आपने अभी लाभ लिया, स्वामी प्रपत्यानंद जी, अन्य उपस्थित महानुभावों, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को यह अभिनंदन देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना की है, और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन यहां किया है। विवेकानंद जी का अवदान इस विषय पर, जबकि हम स्वामी विवेकानंद की 155वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर यह अवदान, यह बहुत सुंदर संगोष्ठी हुई। अभी तक आप लोगों ने वक्ताओं के सुंदर प्रवचन सुने। मुझे जो विषय दिया गया है वह है स्वामी विवेकानंद एवं मानवीय उत्कृष्टता। इसके पूर्व कि मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूं, सबसे पहले मैं यहां पर जितने विद्यार्थी भाई बहन हैं उन लोग को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी तक नॉट आउट हैं। 2 घंटे से पिच पर अटे हुए हैं। अभी तक जो लोग नॉट आउट हैं उन सबको बधाई। अब ये बात अलग है कि इसमें कितने लोग फिजिकली प्रेजेंट थे और कितने लोग मेंटली एब्सेंट थे, पर थे तो सही, डटे तो रहे। आधे से ज्यादा तो चले ही गए, अभी टेम्परेरी गए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा जाने वाले नहीं है तो सर्टिफिकेट लिए बैठना तो पड़ेगा ही। अब ओम प्रकाश वर्मा जी ने ऐसा एक आयोजन किया कि जब तक पूरा कार्यक्रम अटेंड नहीं करेंगे तब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो विद्यार्थी उनमें इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, प्रारंभ में और अंत में रहेंगे, बीच में हम कहां जाएंगे आपको क्या पता तो बहुत अच्छा है। इतने बावजूद भी आप लोग डटे हुए हैं, नॉट आउट है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो सोचा था कहने के लिए वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने सोचा विद्यार्थियों पर ज्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए 2 घंटे से आप लोग अत्याचार सहन कर रहे हैं, इतने अच्छे से सुंदर आप लोगों ने प्रवचन सुने। भोजन कितना भी अच्छा स्वादिष्ट हो, बहुत ज्यादा भोजन कर लेने के बाद उसके बाद आपको और अच्छा भोजन देने के लिए कहा जाए, लिया जाए, अब बस कीजिए, अब बस कीजिए, अब बस कीजिए, यही बोलते हैं। तो बहुत अच्छा भोजन आपको परोसा गया, आपने डटकर खाया। अभी आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तो मैं कुछ भी भोजन दूंगा, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो आपको ऐसा देना चाहता हूं जो आप बोलेंगे चलेगा। अच्छा, आप ये बताइए, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने के बाद जब आपका पेट पूरा भर गया तब कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? वो है पाचक गोली, डाइजेस्टिव पिल। तो मैं आपको पाचक गोली दूंगा और कुछ नहीं दूंगा, ज्यादा भोजन नहीं दूंगा। तो पाचक गोली के रूप में सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को पूछना चाहूंगा, कितने विद्यार्थी लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं? हाथ ऊंचा करो। ये लोग नहीं चाहते सफलता, ये
ये लोग सफलता नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचा करो। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं उसमें से आधे लोगों को आधी सफलता मिलेगी और आधे लोगों को पूरी सफलता मिलेगी। क्यों? इक्वेशन बहुत सिंपल है। जिसने आधा हाथ उठाया उसको आधी सफलता और पूरा हाथ उठाया उसको क्योंकि जो विद्यार्थी इतना आलसी है, हाथ उठाने में भी बहुत बहुत आलस आ रही है, वो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठेगा नहीं, पढ़ने बैठेगा नहीं, अलार्म बजेगा तो अलार्म बंद करके अरे यार कल से पढ़ेंगे, फिर सो जाएगा। तो अभी आप ही बताइए, परीक्षा में यदि सफलता चाहिए, जीवन में यदि सफलता चाहिए, तो सबसे पहले एक राक्षस का वध करना पड़ेगा। राक्षस का नाम बताओ। राक्षस का नाम? राक्षस का नाम? अच्छा, आलस नाम के राक्षस का वध कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। अरे अभी तो पूरा हाथ ऊंचा हो रहा है, बहुत बढ़िया। अभी ताली बजाने की पारी मेरी है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आलस नाम के राक्षस का संपूर्ण वध करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब राक्षस का वध होगा कैसे? AK-47 मैं आप लोग को दूंगा, आप चिंता मत करना, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये जो AK-47 है, लाइसेंस के बिना की AK-47 बस तुरंत चलाओ और आलस नाम के राक्षस का वध हो जाएगा। ये सच्ची बात है। गुजरात के एक जगह पर मैं गया था, भावनगर नाम का शहर है, वहां पर एक परिवार है, उनके यहां गया था तो उन्होंने कहा अच्छा सब लोग जैसा बताया था सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। हाँ, हम लोग सब जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु एक छोटी बच्ची हमारी है, वो सुबह नहीं उठती। वैसे तो बहुत अच्छी है, पर सुबह जल्दी नहीं उठती है, और हम लोग जब उसको जबरदस्ती उठाते हैं तो बाथरूम में जाकर के सो जाती है। और हमारा बाथरूम एक ही है, तो हम क्या करें, हमारा बाथरूम जाना बंद हो जाता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आज तो मैं आया हूं, देखता हूं। सब लोग को बता दिया। दूसरे दिन सुबह सब लोग आ गए, 5 बजे सब लोग ध्यान के लिए तैयार, पूजागृह में सब आ गए। अरे बच्ची कहां है? बोले सो रही है। उसको ले आओ। तो उसको ले आए, हाथ पकड़ करके जैसे तैसे घसीट करके लाए, ऐसा करके खड़ी थी। मैं बोला क्या है? बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा बहुत नींद आ रही है, उसको पकड़ा, उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ, 20 बार उठ बैठ किया। मैं बोला जा अब सो जा, अब थोड़ी नींद आएगी। मिल गया उत्तर। जब नींद आए, आलस आए, लगाओ उठक बैठक बैठक लगाओ, योगासन करो, व्यायाम करो। तो सभी प्रकार के आलस नाम के राक्षस का वध करने के लिए AK-47 है एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम शुरू कर दो। अब आप लोगों ने कहा हमें सफलता चाहिए। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? राल्फ वॉल्डो एमर्सन बहुत बड़े विद्वान हो गए अमेरिका के, उन्होंने बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया था। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, in every management of human affairs is the concentration of mind. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। पढ़ाई में, खेलकूद में, संगीत में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता, concentration of mind। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था, यदि मुझे फिर से पढ़ाई करनी हो और यदि मुझे पूछा जाए तो मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में दाखिल नहीं होऊंगा। पहले मैं अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, अपने मन को नियंत्रित करना सीखूंगा, और फिर जानकारी
इंफॉर्मेशन वो तो मैं कैसे भी ले लूंगा, लाइब्रेरी में से भी मिल जाएगी। अभी तो आप लोगों को लाइब्रेरी जाने की भी जरूरत नहीं है, गूगल सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्यूटर में आ जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। जीवन शिक्षा वह जानकारी का नाम नहीं है जो आपके दिमाग में जाकर के तूफान मचाती है। तो एजुकेशन इज एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज और कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद की इतनी अधिक एकाग्रता थी, उसके बावजूद हमने कहा था प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता, खेलकूद में, संगीत में, पढ़ाई में। यहां पर जितने बैठे हुए हैं, यदि आप लोग एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तब आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। पर यदि आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन वहां जा रहा है जहां पास में क्या हो रहा है, कौन आया गया, जो आया राम और गया राम के ऊपर यदि आपकी दृष्टि रही तो आप यहां पर जो कुछ है वो सीख नहीं सकेंगे। सब प्रत्येक क्षेत्र के लिए सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद की इतनी अधिक एकाग्रता थी, इसके बावजूद वे और अधिक एकाग्रता चाहते थे। कितनी थी एकाग्रता? एकाग्रता के बारे में बात हो रही है और एकाग्रता शून्य। ये देखो ये क्या कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद की खुद की इतनी अधिक एकाग्रता थी, फिर भी वो अधिक एकाग्रता चाहते थे। उसके मैं केवल दो दृष्टांत दूंगा। एक, आप लोग जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव ने दिया था, उसको चरितार्थ करने के लिए 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके कुल 200 ब्रांच सेंटर देश विदेश में हैं, 50 विदेश में, 150 भारत में है, जिसमें का एक सेंटर यहां पर विवेकानंद आश्रम। कौन कौन विवेकानंद आश्रम गया, हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों ने अभी तक विवेकानंद आश्रम नहीं देखा, अवश्य देखें। बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है, सुंदर मंदिर है, वहां पर आप ध्यान करें, बहुत अच्छे ध्यान होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और भी अच्छी एक्टिविटीज वहां पर होती है। अभी बहुत सारी कंपटीशन में शायद आप लोगों ने भाग लिया होगा, उसका पुरस्कार वितरण भी होगा। तो वहां पर आप लगे रहिए, वहां पर जुड़े रहिए। विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन के सारे विश्व के 200 सेंटर में का एक है। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है, दो में से एक बोलेंगे, या आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो है बेलूर मठ, कलकत्ता में गंगा नदी के पास। वहां पर यदि आप जाएं तो बहुत बड़ा एक श्री रामकृष्ण देव का मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक 2 मंजिला मकान है, जहां पर कि ऊपर के मंजिले में एक कमरा है जहां स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। उस कमरे में आप जाएंगे, लगेगा मानो स्वामी विवेकानंद आज भी यहां पर उपस्थित हैं। क्यों? उनका टेबल, उनकी कुर्सी, उनकी पगड़ी, उनके वस्त्र, उनके जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सितार, सब कुछ उसी प्रकार रखा गया है। उसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यान की अवस्था में अपने शरीर को त्याग कर दिया, महासमाधि में लीन हो गए, मात्र 39 वर्ष की उम्र में। उनकी महासमाधि के कुछ दिन पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे अपने कमरे में, किताब पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, विश्वकोश अंग्रेजी में। बहुत सारे उसके ग्रंथ है, आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर हमारे रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी में वो ग्रंथ हैं, आप उनको देख सकते हैं। इतने मोटे मोटे ग्रंथों की सारी सीरीज है, 30 वॉल्यूम है उसके।
तो स्वामी, ये चारों वॉल्यूम इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और स्वामी विवेकानंद उसको पढ़ रहे थे। तभी उसी समय उनके शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती ये कमरे में आए। ये अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं जब वहां पर गया तो देखा स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ रहे थे। तो वो कहते हैं, मैंने जब इतने सारे किताबों को देखा, मैंने कहा स्वामी जी इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी ने कहा क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ये सेट आया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, ये वॉल्यूम आए हैं, मैंने पहले 10 पाठ पढ़ लिए, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूं। शिष्य ने कहा क्या कहा, इतने कम दिनों में आपने 10 भाग पूरे कर लिए, असंभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। स्वामी जी ने कहा तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा को उद्धृत किया। तब शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी ने कहा चमत्कार नहीं है, ये क्या है, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं, अच्छा स्वामी जी ये 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे हो सकती है? मैंने कहा इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में कर रहे हैं है कि नहीं? पुस्तक हाथ में ले ली, आंख कहां है पुस्तक में, और मन कहां है? अरे यार कल देखा टीवी में वो हीरो जा रहा था विलियन के पीछे उस रास्ते से, इस रास्ते से जाता तो जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते से जा रहा है पहले तो देख, अच्छा फिर से पढ़ो, होता है कि नहीं? आंख किताब में, मन भटक रहा है चहुं ओर। अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, जब मन की एकाग्रता आएगी तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। और न केवल पढ़ाई में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। संगीत हो, खेलकूद हो, कितने भी बड़े प्लेयर को आप सीजिए, जिन्होंने सक्सेस पाई है अपने अपने कैरियर में, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे ओलंपिक में भाग लिया हुआ खिलाड़ी हो, चाहे बड़ा संगीतकार हो, बड़ा गायक हो, सभी लोग एक ही बात कहेंगे, सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। और एक उदाहरण मैं दूंगा स्वामी विवेकानंद के जीवन से, उनका मन कितना उत्कृष्ट था। जब हम उत्कृष्टता की बात करते हैं, एक्सेलेंस की बात करते हैं, ह्यूमन एक्सेलेंस की बात करते हैं, तो उत्कृष्ट शरीर चाहिए, उत्कृष्ट मन चाहिए, उत्कृष्ट बुद्धि चाहिए, तब जाकर के उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है। तो उत्कृष्टता की बात जब हम कर रहे हैं, उत्कृष्ट मन की जब बात कर रहे हैं, एकाग्रता की बात कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण देता हूं। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार अमेरिका गए, पहली बार तो गए थे जैसा आपने सुना शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए 1893 में गए थे। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, ये सब आपने सुना, और 3.5 साल तक वहां पर रहे। 1897 में वापस लौटे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर 1899 में फिर से अमेरिकन वासियों के निमंत्रण पर वहां पर प्रवचन देने के लिए गए थे। अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, वहां पर कैंप टेलर नाम की एक सुंदर स्थान है। तो वहां स्वामी विवेकानंद गए थे। तो कैंप टेलर में एक छोटी सी नदी है, उस नदी पर एक पुल बना हुआ था। उस समय तो लकड़ी का पुल था, अभी मैं जब गया तो देखा कंक्रीट का पुल बना दिया है, पर स्वामी विवेकानंद जब गए तो वो लकड़ी का पुल था। लकड़ी के पुल पर से स्वामी विवेकानंद पार हो रहे थे नदी को। उसी से में उन्होंने देखा 4 जवान लड़के, काउ बॉयज जिनको बोला जाता है अमेरिका में, ये 4 जवान लड़के बंदूक हाथ में लेकर के, गन हाथ में लेकर के, अंडों के छिलके की माला बनाई गई थी। 12 अंडों के छिलके, अंडे नहीं, अंडों के छिलके की एक माला बनाई गई थी। वो माला वहां पर पानी में तैर रही थी और ये 4 जवान लड़के निशाना लगा रहे थे, पर उनके निशाने बेकार जाते थे क्योंकि वो माला ऊपर नीचे होती थी। थोड़ी देर तक तो स्वामी जी ने देखा,
फिर जब इनके सभी शॉट बेकार गए तो स्वामी जी को हंसी आ गई। ये चारों जवान लड़के स्वामी जी को हंसते देख करके बड़े गुस्से में आ गए। व्हाट, यू आर लाफिंग एट अस? इज इट ए स्मॉल जॉब टू डू? ओके, वी गिव यू द चैलेंज, लेट अस सी हाउ यू डू इट। बहुत गुस्से में आके बोले, हम पर हंसते हो, ये कोई छोटी बात है? ठीक है, हम तुमको चैलेंज देते, तुम करके बताओ। और फिर स्वामी जी के हाथ में गन दे दी। तब क्या किया जाए? स्वामी जी ने गन हाथ में ली, निशाना लगाया, 12 अंडे के छिलकों की माला थी, फट 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 फट, 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म, 12 शॉट में खत्म। ये चारों जवान लड़के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 years. हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? स्वामी जी, आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? हम तो 5 साल से शूटिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर पाए। आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। है, पहली बार बंदूक हाथ में ली और 12 अंडे के छिलके खत्म। Oh, that is a miracle. ये तो चमत्कार है। स्वामी ने कहा, that is not a miracle. What is that? That is the power of concentration of mind. ये मन की एकाग्रता का प्रभाव है, चमत्कार नहीं है। मन की एकाग्रता यदि हो तो 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म हो सकते हैं। 10 घंटे की 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की बहुत अच्छा। अभी एकाग्रता आ रही, तुम लोगों में भी आ रही है। अच्छा, अब ये बताओ, किसको किसको मन की एकाग्रता चाहिए? हाथ ऊंचा करो। अरे अभी तो बढ़िया हाथ ऊंचा रहे यार, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छे लिए। सबको मन की एकाग्रता चाहिए। अभी एकाग्रता का रहस्य बताते हैं। अच्छा, सबके पास लैपटॉप है? लैपटॉप खोलो। नहीं है लैपटॉप? ये तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे ये लैपटॉप है या नहीं? देखो, इस लैपटॉप में जितनी मेमोरी है उतनी मेमोरी वाला लैपटॉप आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया है। ये लैपटॉप खोलो, लैपटॉप खोलो। अभी लैपटॉप में हम लोग डाटा एंट्री करेंगे। लैपटॉप में डाटा एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा? जब हमको वापस चाहिए वो डाटा हमको वापस मिल जाएगा। तो अब डाटा एंट्री के लिए तैयार। और ये लैपटॉप में डाटा ऐसा हो जाता है, ये डाटा, इसमें जो लैपटॉप में डाटा जाता है ना, उसका प्रोसेस क्या है एंट्री का, मैं बोलूंगा और तुम लोग उसको जोर से रिपीट करोगे, तब जाकर के ये लैपटॉप में अंदर चला जाएगा। रेडी हो? लैपटॉप एंट्री के लिए रेडी? लैपटॉप खुला है? ओके, चलो। हमारा मन, ऐसे डाटा एंट्री नहीं होता बाबा, जोर से बोलना पड़ता है। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा? हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है, मन शुद्ध कैसे होगा, है ना? ये भी जानना है। तो मन शुद्ध कैसे होगा, उसका फॉर्मूला है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति अक्षुण्ण बनेगी। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार का मतलब क्या होता है? एक तो हम मुंह से लेते हैं, तो हमारा जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। पर मुझे मालूम है आप लोग सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को फास्ट फूड चाहिए, तो फास्ट फूड कभी कभी ले सकते हो। परंतु यदि हमको अपने बुद्धि को सात्विक बनाना है, हमको एकाग्रता चाहिए, तो सात्विक भाव भोजन लेना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा। पर एक तो आहार हम मुंह से लेते हैं, और किस चीज से लेते हैं बोलो? आंख से, कान से। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदे सबको मालूम है? सबको? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। वाह, सबको मालूम है। गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है। बहुत अच्छा है। अब मैं 3 और बंदरों की बात बोलूंगा।
स्विट्जरलैंड के 3 बंदरे, स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी वेदांत के प्रचार के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। वहां पर उन्होंने एक तालाब के किनारे 3 बंदर की मूर्ति देखी, बड़ी विचित्र मूर्ति। अभी तक उन्होंने देखा था 3 बंदर में से एक बंदर ने 2 आंख बंद किए थे, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। पर यहां स्विट्जरलैंड में उन्होंने देखा 3 बंदर में से एक बंदर ने 1 आंख बंद की थी, दूसरी खुली रखी थी। एक दूसरे बंदर ने 1 कान बंद किया, दूसरा खुला रखा था, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला। ये तो बड़े सोच में पड़ गए, ऐसे बंदर तो कभी देखे ही नहीं। अरे वो बंदर का तो मालूम है हमको क्या मैसेज है, संदेश क्या है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब ये स्विट्जरलैंड के 3 बंदर क्या बोलना चाहते हैं, सोचने लग गए। सोचते 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 उनको वेद का एक श्लोक याद आ गया, बस उसको रहस्य पता पड़ गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना, एक कान खुला है, अच्छा अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खुली है, अच्छा अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब प्रोग्राम मत देखो। पर अभी निवेदिता के 150वीं जन्म जयंती और स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के अवसर पर प्रोग्राम आ रहे हैं, जरूर देखो, अच्छे कार्यक्रम जरूर देखो। खराब पुस्तक मत पढ़ो, पर अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें अवश्य पढ़ो। जिन पुस्तकों से मन एकाग्र होता है ऐसी पुस्तकें अवश्य पढ़ो। जिन पुस्तकों से मन की एकाग्रता मिट जाती है ऐसी पुस्तकें मत पढ़ो। और आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो। आधा मुंह खुला है, पर किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर कहो। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे। अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध होगा तो मन भूल गए, हमारा मन जितना शुद्ध होगा हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। और मन को एकाग्र करने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन को शुद्ध करने के लिए इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करना पड़ेगा, अशुद्ध आहार ग्रहण बंद करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन शुद्ध आहार लो, सुबह उठ करके ध्यान करो, प्रार्थना करो, अच्छी किताबें पढ़ो जिससे मन में आत्मविश्वास जगता है। रात को सोते समय फिर प्रार्थना करो, ध्यान करो, और ऐसी किताबें पढ़ो जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। और जो कुछ भी काम करो पूरी एकाग्रता के साथ करो तो अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरी बात है, मेरे पास बहुत विद्यार्थी आते हैं, मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। तो अपने फ्रेंडों को मैं पूछता हूं, अपने मित्रों को, अच्छा भैया सुबह कितने बजे उठते हो? तो मुझे उत्तर मिलता है, स्वामी जी कुछ निश्चित नहीं है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, रविवार तो 8 भी बज जाता है। अच्छा भैया रात को सोने का समय क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 10, कभी 11, अच्छा पिक्चर तो 1 भी बज जाता है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? बोले कुछ निश्चित नहीं है, जब मूड आता पढ़ लेते हैं। भैया तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? वो निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। अच्छा भैया तुम्हारा टीवी देखने का टाइम? निश्चित नहीं है। खेलकूद का टाइम? निश्चित नहीं है। ये कारण निश्चित नहीं है। फिर मेरे को आगे पूछते, स्वामी जी ये मन की एकाग्रता कब आएगी? मैं कहता हूं कुछ निश्चित नहीं है। जब तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है तो मन की एकाग्रता भी निश्चित नहीं है। तो मन की एकाग्रता को निश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? उठने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम निश्चित, पढ़ने का टाइम निश्चित, तो एकाग्रता निश्चित। तो एक टाइम टेबल बनाओ। लैपटॉप खोलो, खोलो खोलो खोलो, लैपटॉप खोलो, खोला, खुल गया, चलो चलो चलो, अभी डाटा एंट्री रेडी, रेडी।
हमारा जीवन नहीं होता, डाटा एंट्री जोर से बोलना पड़ता है। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो जीवन हमारा नियमित होना चाहिए। एक रूटीन टाइम टेबल बनाओ। कब बनाओगे? कल की आज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बारी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। तो तुम लोग किस पार्टी में हो? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी। तुलसीदास काल करे सो आज कर, आज से नियमित रूप से चल लो तो देखो मन की एकाग्रता आएगी, मन की उत्कृष्टता। सबसे पहला शरीर की उत्कृष्टता चाहिए, एक्सलेंस बॉडी। उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन बाय द स्टडी ऑफ गीता। तुम यदि स्वर्ग में जाना चाहते हो तो फुटबॉल के द्वारा जल्दी जाओगे, गीता की अपेक्षा। एक लड़का मेरे पास आया, विद्यार्थी, स्वामी जी मैंने तो गीता पाठ बंद कर दिया। क्यों? स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने कहा है कि गीता के फुटबॉल की अपेक्षा गीता के द्वारा तुम नजदीक पहुंचोगे, तो मैंने फुटबॉल बंद कर दिया और गीता शुरू किया। मैंने क्या, उल्लू के पट्टे, पूरा सेंटेंस तो पढ़। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि गीता पढ़ना बंद कर दे। उन्होंने ये कहा कि गीता के अध्ययन के बाद तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, तब तुम गीता के संदेश को अच्छी तरह समझ सकोगे। तो पहले फुटबॉल खेलो, बाद में गीता भी पढ़ो, दोनों करना है तो शरीर मजबूत होगा। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का कैसा स्वास्थ्य था? एक ब्रिटिशर के साथ लड़ाई हो गई स्टीमर में, तो फिर स्वामी जी ने कहा अभी तुमको उठा के फेंक देता हूं। वो भागा, वहां से डर करके भाग गया। स्वामी जी का वो शरीर देख करके भागा वहां से। इतना जोरदार ये उनका व्यक्तित्व था। तो यदि हमें एक्सीलेंट पर्सनालिटी चाहिए, उत्कृष्ट व्यक्तित्व चाहिए, उत्कृष्ट शरीर स्वास्थ्य चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य, उत्कृष्ट हमारे मन की एकाग्रता चाहिए, और बुद्धि भी हमें चाहिए उत्कृष्ट। तो बुद्धि के बारे में बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 3 प्रकार की बुद्धि हमें चाहिए, IQ, EQ और SQ। इसको अच्छी तरह एकाग्रता पर सुनो। बिकॉज if we don't have excellent intellect, we will not be able to become excellent persons. Excellent personality के लिए excellent intelligence चाहिए। कितने प्रकार के इंटेलिजेंस? 3 प्रकार के इंटेलिजेंस। एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डाना जोहार, उनकी लिखी हुई किताब है। किताब का नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने लिखा है न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, psychologically and biologically, from every point of view there is a concluding evidence, there is something called SQ which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. I will tell you how to play the game of life. जीवन का खेल कैसे खेले, IQ सिखाएगा। What is EQ? Emotional intelligence. EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances. EQ क्या सिखाएगा? Emotional intelligence, जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार अपने मनगढ़ंत स्थिति बदल करके कैसे जीवन का खेल अच्छी तरह खेला जाए, वो आपको EQ सिखाएगा। And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. जीवन का खेल क्यों खेलें, ये आपको SQ सिखाएगा। हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं, हमको क्या करना है, क्या हम करें ताकि मरते समय हमको गम न रहे कि हमने ये नहीं किया है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें SQ सिखाएगा। और डाना जोहार कहती है SQ का सबसे बढ़िया उदाहरण हमको स्वामी विवेकानंद में मिलता है, जहां उन्होंने SQ कैसे प्राप्त करना उसकी पूरी विधि बताई और अपने जीवन द्वारा प्रदर्शित किया, जिसमें उन्होंने कहा each soul is potentially divine, the goal of human life is to manifest this divinity within
by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control of philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worship, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्यता विराजमान है, पर वो सुषुप्त है. उस सुषुप्त दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य. भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, उस पर चिंतन, और चौथा है कर्मयोग. जो कुछ भी कर्म हमें दिया गया है उसको हम निष्ठा पूर्वक करें और निस्वार्थता पूर्वक करें, और हमारे जीवन में हम उत्कृष्ट हृदय को रखें. ऐसा हृदय जो दूसरों के लिए सोचता है. स्वामी विवेकानंद ने मैसूर के महाराजा को लिखा था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव. महाराजा, ये जीवन क्षणभंगुर 10 भाग पूरे कर लिए. असंभव. इस क्षणभंगुर जीवन में इस पर जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है. आज देखो चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे हैं. इन मुर्दों में प्राण संचार करना पड़ेगा. कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक कहां से मिलेगा? स्वामी विवेकानंद की किताबों में है इलेक्ट्रिक शॉक. मेरी बात नहीं है. फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा एक रोमांच आता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ये इलेक्ट्रिक शॉक की आवश्यकता आज हमारे देश में सभी को है, हमारे विद्यार्थियों को है. तो इस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को यदि उत्कृष्ट व्यक्तित्व होना है, यदि उत्कृष्ट व्यक्तित्व को लाभ करना है, उत्कृष्टता को प्राप्त करना है, एक्सेलेंट लाइफ यदि चाहिए, एक्सेलेंट पर्सनालिटी यदि चाहिए, तो एक्सेलेंट फिजिकल पर्सनालिटी, शारीरिक विकास, उत्कृष्ट शारीरिक विकास, उत्कृष्ट मानसिक विकास अर्थात एकाग्रता, उत्कृष्ट बुद्धि, IQ, EQ और SQ, उत्कृष्ट हृदय, एक्सेलेंट हार्ट, ये सब होगा तो टोटल हमारी पर्सनालिटी बनेगी, एक्सेलेंट पर्सनालिटी बनेगी, व्यक्तित्व विकास होगा. तब हमारे जीवन में सच्ची सफलता आएगी, सच्चा सुख आएगा, सच्ची शांति आएगी. स्वामी विवेकानंद में ये सब थे. इसके कारण आज 155 साल बाद भी आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं. ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आयोजकों को फिर से पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे, और उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार उनके आगे में चल करके हम अपने जीवन में उत्कृष्टता लाभ करें और सारे देश को भी उत्कृष्ट बनाएं, सारे विश्व को उत्कृष्ट बनाएं, और स्वामी विवेकानंद का जो स्वप्न है वो साकार करें, जिसमें उन्होंने कहा था भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी. हमारे उत्कृष्ट जीवन के द्वारा ये संभव है. इस उत्कृष्टता को हम सब लाभ करें, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. धन्यवाद.